हवन कुंड को प्रज्वलित कर दो। ये लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारी पूजा में विघ्न डाल रहे हैं। भगा दीजिए इन्हें। चलो चलो। रुकिए, चले जाएंगे, लेकिन पहले इनकी बातें तो सुन लीजिए। बताइए कि ये सर्वज्ञ महाराज आपके क्या है? ये आदमी पति है मेरा। ब्याह के साथ लाया था आपने। एक बच्चा भी हुआ, लेकिन ये हमें पालने के नाम पर हमसे मारपीट करता था। इसे बिना मेहनत का बहुत पैसे वाला आदमी बनता था। रोज इसे नई नई औरतें चाहिए थी। इसी मंशा के साथ ये एक दिन गांव के सेठ की बेटी को लेकर भाग गया। 2 महीने बाद खबर आई कि इसने उस सेठ के बेटे को मार डाला। पुलिस इसे ढूंढती रही और ये भागता रहा। फिर 10 साल बाद आज मैंने यहाँ इस रूप में इसको देखा। जाने कैसे ये लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। ये कोई महाराज नहीं है, ये एक भगोड़ा अपराधी, भगोड़ा पति, भगोड़ा बाप और एक घटिया इंसान है। वाह महाराज वाह, आपको तो याद ही नहीं था कि आपका परिवार भी है, माँ बाप भी है, और यहाँ तो आपने पूरा परिवार बसा रखा है। वाह महाराज वाह। वाह मंगेश वाह, किसी भी औरत को हमारे सामने ले आओगे और उसे हमारी पत्नी बनाओगे। इस औरत के पास सबूत क्या है कि ये सच बोल रही है? झूठ बोल रही है ये औरत। इस औरत को तो हमने हमारे जीवन में आज पहली बार देखा है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आप सब लोग मेरा यकीन कीजिए। देखिए, इतने बड़े महाराज हैं, इतने सारे लोगों की आस्था है इन पे। ये कैसे विश्वास कर ले कि आप सही बोल रही हैं? ये औरत महाराज को बदनाम करने आई है। बाहर निकालो इसे भाइयों। मैं सच कह रही हूँ। अगर मेरा विश्वास नहीं आता तो देख लीजिए, इसके पीठ पे तारे जैसे निशान हैं। अगर ये झूठ बोल रही हैं, तो अपने पीठ से दिखाइए महाराज। हाँ दिखाइए महाराज, ये बोल रही है तो आपको दिखाना चाहिए। बस, बहुत हो गया। जिस गांव में अपने धर्म गुरु के खिलाफ ऐसे अनाप शनाप शब्द सुनने पड़ते हैं, ऐसी जगह पे हम तनिक भी रुकना नहीं चाहते। जा रहे हैं हम यहां से। महाराज कहाँ भाग रहे? अपने भक्तों को निशान तो दिखा लीजिए। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। ये देखिए, ये है मेरा बाप। पखंडी है ये धूर्त है ये, पापी है ये। मारो इसको, मारो इसको, सबको बेवकूफ बना। हट जाओ पीछे, जान ले लूंगा एक एक की। एक कदम भी आगे आई तो इसकी जान ले लूंगा मैं। महाराज छोड़ो उसे। छोड़ दो।
तुम यहाँ से बच के निकल नहीं पाओगे आज। भाई रुको, रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ना, जान ले लूंगा मैं इसकी, मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा। मेरा बच्चा। रौंद डालो उसे। उठाओ इसे, बांधो रस्सी इसको। ले चलो इसे, चलो चलो चल। घटिया इंसान। तुम पाखंडी हो, तुमने हम सबके साथ धोखा किया है। हमारी औकात तेल में सब्जी बनाने की भी नहीं है, पर इस महाराज के कहने पर हमने दिए में भर भर कर घी पहुंचाया, खुद नहीं खाया पर इसे अनाज का दान दिया। अपना पेट काट काट कर इसे चढ़ावा चढ़ाते रहे हम, क्योंकि मन में विश्वास था कि ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करेगा, हमारे दुख हरेगा। और महाराज, हम सतारा वाले अपने परिवार की जरूरतों को भुलाकर तेरी मूर्ति बनाने की चिंता की, और तूने हम सब की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। ठगा है तूने हम सबको, और हमें इतना बेवकूफ बनाया है कि आज हमें खुद पर गुस्सा आ रहा है। समस्या ये महाराज नहीं है, आप सबकी वो आस्था है जिसे कभी आप तर्क नहीं करते। विश्वास करने से पहले अपने विवेक की नहीं सुनते, और ऐसी अंधभक्ति में कोई भी आकर आपको सर्वज्ञ महाराज बन जाता है। आज ये है, इससे पहले कोई और रहे होंगे, और आगे भी कई आएंगे, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक आप सब पाखंड और धर्म में फर्क नहीं समझ जाएंगे। भाइयों, भीमराव एकदम सही कह रहा है। खुद पर गुस्सा मत कीजिए, बल्कि शांति से सोचिए। ले चलो इसे, चलो। कहा था ना महाराज कि एक दिन आपको इस गांव से भगा के रहूंगा। मुझे भी दुख है, लेकिन आपको यहाँ लाने के सिवा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। अरे तुम दुखी मत हो भीम, और मैं भी दुखी नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। गाँव जाकर लड्डू बांटूंगी, खुशियाँ मनाऊंगी, अपने बेटे से कहूंगी अब
बाप का श्राद्ध कर दे, फिर अधूरी माता की जगह पूरी विधवा बनकर जीऊंगी। सेठ जी, मन में इतना गुस्सा भरा है, इतना गुस्सा भरा है कि गुंडे मवाली की हम पूजा करते रहे, उसकी इज्जत करते रहे और उसे हमने धर्म का ठेकेदार भी बना दिया था। मन गलानी से भर गया सेठ जी। सही कहा पंडित जी आपने। वैसे गलती हमारी भी है। भीमराव को शांत कराने के चक्कर में हम महाराज की हर बात मानते रहे, हर सुझाव मानते रहे। कभी ये सोचा ही नहीं कि एक साधु इंसान षड्यंत्र और हिंसा की बातें कैसे कर सकता है। सेठ जी, क्योंकि आज तक हम भी षड्यंत्र तो करते आए हैं। सेठ जी, मन को साफ कीजिए। सच तो ये है, हम सब एक ही धर्म के सौदागर से ठगे गए हैं। खैर, छोड़िए ये सब। हम सब सतारा में जैसे अच्छे दोस्त थे, आइए फिर से दोस्त बन जाते हैं। मंगेश, मुझे माफ कर दे। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ मत जोड़िए। वैसे भी आप तो मेरे से बड़े हैं ना, गले मिलिए। सेठ जी, मैंने जीवन में एक बात तो सीख ली, अगर कभी जिंदगी में भीमराव और महाराज में से किसी का चुनाव करना पड़े तो भीमराव को ही चुनना चाहिए। मैं समझ सकता हूं आपको मेरी बातें अभी गलत लगेगी, लेकिन आप देख लेना, एक दिन आपको और पूरे समाज को यह एहसास होगा कि भीमराव सही है। मंगेश, चुनाव सिर्फ ईश्वर का होना चाहिए। एक महाराज के पाखंडी हो जाने से हमारी आस्था, हमारा धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। मंगेश, पंडित जी, आपको ईश्वर को मानने से किसी ने रोका है? नहीं ना। भीमराव ने आज तक आपसे कहा है कि आप ईश्वर को मत मानिए? नहीं ना। तो मानिए ना ईश्वर को। पंडित जी, आज सतारा में कितनी शांति है। इस शांति को महसूस कीजिए और आप भी शांत रहिए। वैसे भीमराव ने ये सही नहीं किया। क्या सेठ जी? यही सतारा में दारू बंद करवा दी। मैंने पहले ही बाबा से सारी बातें कह दी थी। अब आप लोग मुझ पर दबाव मत डालिए उनके पास वापस जाने के लिए। भीम, पहले तू, आनंद, दामोदर और विनायक, तुम लोग चारों चले जाओ। लेकिन मंजुला दीदी और तुलसा दीदी? भीम, पूरे घर को साथ नहीं ले जाना है। तुम लोग सब जाओ, जाकर देख लो, भैया से बात करके व्यवस्था कैसी है वो देख लो। सब ठीक होगा तो हम सब चले आएंगे, और ठीक नहीं होगा तो यहीं रह जाएंगे। फिलहाल तुम सब जाओ। फिर बुआ, हम सब अपने अपने कपड़े में से अच्छे अच्छे कपड़े निकाले। अब इतनी दूर जा रहे हैं, वो भी रेलगाड़ी में बैठकर, तो लगना चाहिए ना कि हम भी कुछ है। ठीक है, जाओ निकाल लो। जा। भीम, क्या हुआ सेठ जी? भीमराव, सेठ जी,
बस पहली बारी ऐसा लगता है कि इस जात के लोगों की घर की दुनिया अलग है। बस एक बार ये चौखट पार करके देखिए, फिर इनका घर भी अपने घर जैसा लगेगा। आइए सेठ जी। जहां जहां भीमराव पढ़ने जाएगा वहां इसकी पढ़ाई रोकेंगे और फिर धीरे धीरे तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। पढ़ाई के नाम पे उछल उछल के खड़ा होने वाला ये पिद्दी कैसे मायूस सा बैठा है। जाइए जाइए, ये कोई परीक्षा देने वाला नहीं है, अपनी आई को मरते हुए देखेगा ये। चोर है ये, और इसका जुलूस यहां से पंचायत तक ऐसे ही निकलेगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ताकि छोटी जाति के लोगों को सबक मिल सके कि बड़े जाति के लोगों के यहाँ चोरी करने से क्या दंड मिलता है। सेठ जी आइए। सेठ जी, आप घर के अंदर? भीम, एक बार मेरे बेटे ध्रुव ने तुम्हें कोट दिया था। और मैंने उसे जला दिया था। आज मैं ध्रुव के सारे कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, जो उसने कभी पहने ही नहीं। इसे रख लो। भीमा भाई, आज तुम जिंदा होती तो देखती कि जिस सातारा के सेठ ने हमारा जीना मुश्किल बना दिया था, आज वही सेठ तुम्हारे बेटे भीम को कपड़े दे रहा है। एहसान मत समझना। मैंने जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे लोगों के साथ जो अन्याय किया है, उसके प्रायश्चित में इसे रख लो। भीमराव, रख लो। सेठ जी सच में बदल गए हैं और उन्हें अपने किए पे पछतावा भी है। मैंने सुना है तुम लोग कोरेगांव जा रहे हो अपने बाबा के पास। तो अपने बाबा से कहना कि सतारा का सेठ धनसुख लाल अब सुधर गया है। झूठे को झूठा मिले, दूना बंधे सने।
झूठे को साचा मिले तब ही टूटे